सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। वही कद काठे, वही सौंदर्य। मैं जानती थी कि आप युवराज सिद्धार्थ ही हैं, परंतु आप यहाँ इस दशा में। भिक्षु जल के समान होता है देवी। नदी का बहाव जहां ले जाए वहीं बह जाता है। आप और दर दर के भिक्षु, असंभव। ऐसे मुंह न मोड़िए। क्या यशोधरा के कारण? मैं यशोधरा के लिए अच्छा पति ना बन सका, अपने माता पिता के लिए अच्छा पुत्र ना बन सका। पूर्ण दोष मेरा ही है। तो वैराग्य क्यों? सारा ऐश्वर्य छोड़। धनी हो या निर्धन, हर जीव के मन में मृत्यु के समीप विचार आते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहां जाते हैं। अब इसका उत्तर पाना मेरे लिए इस जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आपसे निवेदन है, आप मेरे साथ मगध चलिए। महाराज बिंबिसार ने मुझे वहाँ एक महल दिया है। वहाँ साधना में आपको कोई बाधा न होगी और मुझे आपका सानिध्य भी मिल जाएगा। क्यों आप दूसरी बार मुझे ठुकरा रहे हैं? मैं वैशाली की नगर वधू, जिसके सामने बड़े बड़े महारथियों ने शीश झुका दिए, आपसे भीख मांग रही है। मेरे भिक्षा पात्र को यूं खाली ना छोड़े। मैं ना चल सकूंगा। तुम्हें मेरा सानिध्य नहीं, मुझे वशीभूत करना है। मैं वो हूं जिस पर सब मरते हैं, पर जब से आपको देखा और यशोधरा के प्रति आपका प्रेम, तब से मैं ईर्ष्या की आग में जलती रही हूं। आंख बंद करूं तब भी आपका सौम्य रूप मेरे मन में गूंजन करता है। धन एक नशा है, रूप भी एक नशा है। दोनों सर चढ़ते हैं, जब उतर जाता है तो हम स्वयं को एक गहरी खाई में पाते हैं। मैं आम्रपाली हूँ। आम्र के कोमल पालव से तुम्हारा नाम पड़ा, जिसके नीचे तुम पाई गई थी। मैं आपको अपनी स्वर्ण कक्षिका में आमंत्रित कर रही हूँ, जहाँ बड़े बड़े आने को तरसते हैं। जिसे मैं चाहूं वही आ सकता है। मैं उसकी शासक हूं। शासक या बंदी? आपको कैसे पता कि इस सुंदर शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है? बिना जाने आपने मेरे दुख को पहचान लिया। मेरी मुक्ति का मार्ग आपका सानिध्य ही है। आज तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें जागृत किया। अपने अंदर देखो आम्रपाली, कौन हो तुम? ध्यान धरो, तुम वो नहीं जो जग तुम्हें समझता है। तुम आज भी उस आम्र के कोमल हरे पत्ते के समान, जिससे तुम्हारा नाम पड़ा। जिसने मन को वश में कर लिया, वो सबसे बड़ा महाबली। तुम भिक्षुक कहाँ हो सिद्धार्थ? भिखारी तो हम हैं। ये निराशा का भाव मेरे मन का ही खेल है। आशा और निराशा के ऊपर उठना
अंदर से लगता है जैसे कोई निधि है, बस उसकी कुंजी कहीं आसपास ही है। तुम्हारी जिज्ञासा इस सभी से मुक्त कैसे हुआ जाए? इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ, इसके सारे अहंकारों पर विजय पाओ। ये संभव है? क्षत्रिय हो, राजघराने के हो। आपने कैसे जाना? कंधों पर अब भी धनुष खींचने का चिन्ह है। हमारे परम गुरु भी तुम्हारी तरह राजकुल में जन्मे। 30 साल की आयु में उनमें वैराग्य जागा। उनका सांसारिक नाम वर्धमान था, पर अपनी साधना और तपस्या से वे महावीर कहलाए। 12 साल तक वो गृह त्याग कर अपने शरीर को तपाते रहे, अपनी हर कामनाओं को उपेक्षित किया। फिर वो शांत हो गए, स्थिर हो गए। उन्होंने क्या पाया? केवल जाना कि आत्मा शाश्वत है, समय का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता। पर उसके चारों कर्म के कण उसे अस्थिर कर रहे हैं। कर्म के चक्र से आत्मा को मुक्त कर रहा है। अहिंसा इतनी पूर्ण हो कि मन में अहिंसक विचारों का भी स्थान न रहे। सत्य का इतना गहन पालन हो कि कोई भी प्रलोभन सिर्फ शमशान की राख लगे। ना चोरी कर, किसी के अनुभव की भी नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठोर हो कि कोई भी शरीर की इंद्रियों को जगा न सके। सुखा दो हर उस कामना को जो शरीर की इंद्रियों से जागृत होती हो। इतने स्थिर हो जाओ कि मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाए। नीति नीति नीति, सत्य ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। परम सत्य के मार्ग पे मैं पूर्व के सारे ज्ञानों को नकारात्मक करता रहा। मैंने सब मार्ग सहज ही चुने, परंतु ये मार्ग मुझसे अछूता ही रह गया। ये ज्ञान आपने मुझे दिया, परम धन्यवाद आपका। यदि लकड़ी गीली हो तो उसमें आग सहज नहीं लगती। सत्य का ये भूमि तपस्वियों की है, महावीर के तप ने मुझे एक नई दिशा का आह्वान दिया है। बुद्ध, आपके दर्शन हेतु मल्ल के राजा पधारे। बुद्ध, इस मिट्टी से बने घरों के गांवों को आपकी उपस्थिति ने पावन कर दिया।
मुझे बुद्ध से मिलना है। क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूँ? वो बहुत थके हुए हैं, आप स्वयं उनकी अवस्था देख ही रहे हैं। मेरा बुद्ध से बात करना अति आवश्यक है। किंतु आप उनसे एक बार पूछ के तो देखिए। आपका परिचय? मैं ब्राह्मण सुभद्र हूँ। इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? आनंद, एक सूत्र देना है, एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी है। आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशाम्बल, संजय वैरथी पुत्र, निघंटा नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अभी प्रभु? अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे।